बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीजन चल रहा है इलेक्शन का और कोशिश की जा रही है कि सिर्फ नवाज शरीफ को खिलाया जाए, बाकी यानी कि दूसरी पार्टियों को और ख़ास करके तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल ही बाहर रखा जाए और दूसरी पार्टियों को खिलाया जाए नवाज शरीफ के मुकाबले में, जो जिस जगह से मकबूल नहीं है, और सिर्फ नून लीग को और नवाज शरीफ को खिलाया जाए पूरे पाकिस्तान से। ये कौन कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और तकरीबन मैं भी जानता हूं, बल्कि सारा पाकिस्तान, क्या दुनिया सारी जानती है कि क्यों किया जा रहा है ऐसा। लेकिन हम क्या ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम किसी अदारे या किसी भी सियासी लीडर की बात नहीं करते। हम वो कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए यही अच्छा है कि सब पार्टियों को बराबर की सतह पर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, और अगर जो ताकतवर हैं, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं या जो समझते हैं कि हम हुकूमतें चेंज कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि अगर उन्होंने जिस तरह पहले इमरान खान की हुकूमत हटाई गई थी कुछ अपने मफाद के लिए, यानी कि उसमें पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं था और ना ही पाकिस्तान के लिए सोचा गया था, बैरूनी बात मानकर एक शख्स को हटाया गया। हालांकि वो बार बार कहता रहा कि देखें, इस वक्त की चलती हुकूमत को मत हटाओ क्योंकि इकानमी बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, अभी हमारी बिजनेस इंडस्ट्री चल रही है, पाकिस्तान अच्छाई की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो गया है, अभी इसमें छेड़छाड़ मत करो, इसको इस तरह रहने दो, वरना ना ये मईशत संभलेगी और ना ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी संभलेंगे। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। वजह यह थी कि कुर्सी कुर्सी कुर्सी, किसी तरीके से भी मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे उसमें पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाए, अवाम मरती है तो मर जाए, कोई जिंदा रहे न रहे मुझे इसकी परवाह नहीं, पाकिस्तान दुनिया से सबसे नीचे की सतह पर पहुंच जाए कोई परवाह नहीं, मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए। यह सोच रखकर एक जर्नल आगे बढ़ा और उसने वो कर दिया दूसरे मुल्कों के कहने पर। तो उसके बाद आप देख लो कि आज तक क्या हो रहा है। यानी कि उसके दौरे हुकूमत में एक एग्रीमेंट हुआ था, लंदन प्लान जिसको कहते हैं, उसके बाद जो आने वाले हुए हैं उन्होंने भी उस पर अमल किया और जो नए आए हैं उनका भी उनके साथ एग्रीमेंट था। तो यानी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको यकीन दिलाया गया था कि शहबाज शरीफ बहुत ही यानी कि मेहनती आदमी है, ये मुल्क को आगे ले जाएगा। इसलिए इन्होंने तिनका तिनका जमा करके एक घोंसला बनाया, यानी कि पीडीएम, और उस घोंसले में अंडे देने के लिए इन्होंने फजल रहमान, जरदारी, बिलावल, मरियम या शहबाज शरीफ या इन सबको बैठा दिया। लेकिन अंडा तो एक ना दिया, जिस घोंसले पर, जिस दरख्त पर यह घोंसला बना हुआ था उस दरख्त की जड़ें सूखना शुरू हो गई। पीडीएम तो आप तितर बितर हो गई, कोई किसी से पूछता नहीं है कि हम कहां जाएं, हमने गलती कर दी, या अभी तो बयानात आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी, हमको वर्दी वालों ने इस तरह करके ये बात करवाई थी कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है, इस तरह की बातें अभी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं और खास करके बलूचिस्तान से तो आ ही रही हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब उस शख्स ने पीडीएम की हुकूमत बनाई, घोंसला बना के दिया, सारा कुछ करके दिया, फिर पीडीएम 16 तकरीबन 15 महीने उस घोंसले में बैठी रही, लेकिन कोई अंडा नहीं दिया। उसी तरह जिस तरह आई थी उड़ गई। लेकिन घोंसले वाला जो दरख्त था ना, उसको जड़ें भी काट कर चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कोशिश की गई कि जो उस घोंसले में यानी कि सबसे ऊपर बैठे हुआ था उसको हटाकर उसके भाई को लाया जाए। और यही बात दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के जो समझदार लोग हैं उनके दिमाग में डाली जा रही है कि ये शख्स दिल का बहुत साफ है, ये शख्स पाकिस्तान को आगे बढ़ा देगा और हमारे भी काम आएगा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के भी काम आएगा, दूसरी एजेंसियों के भी काम आएगा, हर किस्म की। यानी कि अब ये कोई इनकार नहीं करेगा, इसको बहुत बड़ा झटका लग चुका है और केस इसके खत्म नहीं हुए, सिर्फ
दबाए गए हैं अभी। जब दिल करेगा इसके ऊपर केस डाल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। यानी कि इस तरह की शर्तें लगाकर, और फिर कुछ, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कुछ वीडियो इनकी उनके पास है, कुछ वीडियो उनकी इनके पास है। ये दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और क्या ब्लैकमेलिंग के दौरान एक मुल्क आगे बढ़ सकता है? यानी कि कोई भी वज़ीर आज़म हो, जनरल हो, सदर हो, या कोई सियासतदान या किसी इदारे का अफसर हो, अगर वो कंप्रोमाइज करके बन जाता है तो क्या वो अदारे के लिए अच्छा है? क्या वो मुल्क के लिए अच्छा है? क्या वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा है? क्या मुल्क की आवाम के लिए अच्छा है? कंप्रोमाइज शख्स सिर्फ जिन लोगों के लिए कंप्रोमाइज करता है उनके लिए ही अच्छा होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। यह बात पूरा पाकिस्तान समझ भी चुका है। लेकिन अगर जो नहीं समझे वो इस मेरी बात पर गौर जरूर करना कि जिस शख्स को भी, बल्कि आप अपने आसपास देख लें, अगर आप किसी आदमी को कंप्रोमाइज करवाने पर मजबूर करते हैं, चाहे ब्लैकमेल करते हैं, पैसा देते हैं या कोई और तरीका धमकी देते हैं, उसको आप ब्लैकमेल करके अपने हक में बना लेते हैं। वो आपके हक में तो होगा, लेकिन लोगों के हक में नहीं होगा। जब तक वो या उसकी कोई मजबूरी आपके हाथ में होगी वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन जब वो मजबूरी हटेगी तो वो फिर भी भाग जाएगा। लेकिन वो आपके लिए काम करेगा, लोगों के लिए नहीं। यही बात पाकिस्तान की इस वक्त है, क्योंकि अवाम के पास ये जाना नहीं चाहते, अवाम को बीच में लाना नहीं चाहते, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाजें काटी जा रही हैं, बल्कि जुबानें ही काटी जा रही हैं। इलेक्शन के नतीजे का ऐलान, इंतखाबात का ऐलान हुआ, उसके साथ ही पाकिस्तान में एक हलचल मच गई। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन परेशान होने वालों में एक ऐसा तबका भी है जो कभी नहीं चाहेगा कि ये इलेक्शन हो। उनमें हमारी निगरान हुकूमतें भी हैं और उनके वज़राए आला, वज़राए आज़म या वजीर वगैरह भी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह महसन नकवी आप देख लो, जो कुछ वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? शरीफ फैमिली के लिए। काकड़ किसके लिए कर रहा है? शरीफ फैमिली के लिए कर रहा है। लेकिन इनसे करवा कौन रहे हैं? शरीफ फैमिली के लिए। और जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया या नवाज शरीफ की आवभगत की गई, उसके बाद इनका, यानी कि पहले तो ऐसा था कि नवाज शरीफ बाहर है भाई, नवाज इसलिए नून लीग बहुत कमजोर हो गई है, शहबाज शरीफ ने कुछ फैसले ही ऐसे किए थे, हुकूमत नहीं कर सका, 15 महीने में तबाह कर दिया। अब नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ ऐसा कर देगा, नवाज शरीफ जब आएगा तो तकरीबन पासा पलट जाएगा। फिर नवाज शरीफ को लाया गया, एक जलसा भी करवा दिया गया, चाहे चलो जैसे भी हुआ जलसा करवा दिया गया। जलसे के बाद उधर खामोशी थी बिल्कुल, यानी कि कोई और अवामी गैदरिंग नहीं की गई, क्योंकि हौसला नहीं बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ कि टीवी चैनलों पर कुछ लोगों को एक हवा दी गई कि आप, ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अदारों के भी बहुत खिलाफ हो चुकी है, और शरीफ फैमिली के भी, और जरदारी और फजल रहमान के भी, जरा आप थोड़ा सा टेस्ट करके दें। फिर उनके खास लोगों ने पोल किया, बहुत ज्यादा लोग, खास लोग थे जिन्होंने एक पोल का सिलसिला शुरू किया, जिसको शुरू करने में पहले नून लीग का सोशल मीडिया जो है, यानी कि डिजिटल मीडिया का ओरिजिनल अकाउंट, उससे एक पोस्ट की गई कि 2026 के या इस तरह के जो इमरान खान या नवाज शरीफ, तो तकरीबन उसमें जो दिखाया गया है वो 81% इमरान खान है और 16% नवाज शरीफ है। यानी कि कितना बड़ा डिफरेंट है। वो पोल तकरीबन 6 घंटे पहले ही डिलीट कर दिया गया, और अब तो अतातारद ये कह रहा है कि ये हमारा अकाउंट ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। लेकिन इसके बाद एक पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया ट्विटर पर। आप जगह जगह देखोगे, जगह जगह पर साफी एंकर, टीवी चैनल्स अपने अपने पोल कर रहे हैं। उनमें मुझे इंटरेस्टेड पोल लगा गरीदा फारूकी और इकरार अल हसन का। इकरार अल हसन ने इमरान खान को 55% दिखाया, और गरीदा फारूकी ने तो पूरा लाहौर ही नून लीग को दे दिया, पूरा लाहौर। यानी कि सिर्फ एक जगह को छोड़कर, छोटी सी जगह DHA उसने लिखा हुआ है, पता नहीं इसका मतलब मुझे नहीं समझ आती है, पूरा लाहौर गरीदा फारूकी ने नवाज शरीफ और नून लीग को दे दिया। यानी कि लाहौर में और कोई भी नहीं है, कोई भी, सिर्फ नून लीग है। अब इस पर मैं वीडियो में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे मैंने ट्विटर पर उसको जवाब भी दिया है, और इकरार अल हसन को भी, कि आप जरा ये चेक कर लें। बाकी जितने पोल भी मैंने निकाले हैं ना, उनमें से एक इमरान खान का 75% है, इमरान खान। बाकी जितने भी हैं, यकीन करो, मैं अभी उसकी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो अपलोड भी करूंगा, वो सारे 90 से ऊपर है। इमरान खान 90 से ऊपर है, और नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से 16, 17, 20 तक पहुंच रहा है। तो पोल भी बंद करवाने पड़े, डिलीट करने पड़े, क्योंकि देख लिया ना, जो अवाम की जो वो देख लिया। तो कहने का ये मकसद है कि आप कोई तरीका भी कर लो,
किसी तरीके से आओ, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ोगे कान को ही। तरीके इंसाफ के बगैर और कोई हल नहीं है। आप अगर नवाज शरीफ को एक मुजस्मा बनाकर सारे ताज माज जितने भी लगा के कुर्सी पे बिठा दो ना वज़ीर आज़म की, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। क्योंकि आप लोगों ने भी कोशिश करके देख ली है, उन्होंने भी कोशिश करके देख ली है। आपने भी हर अरबा इस्तेमाल किया, कभी एहतसाब का नारा, कभी फलां, कभी फलां, कभी बिजली चोरी पकड़ी भाई, फलां कर दिया, फलां कर दिया। 8-10 दिन बाद खत्म। साफियों को इस्तेमाल किया, टीवी चैनलों को अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद एंकरों को इस्तेमाल किया, जो नहीं करता था उसको नौकरियों से निकाला, या जो नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जाता था उनको नौकरियों से निकलवा दिया गया। ये तो सामने है, पता चल रहा है आपको, आप देख लो। कहाँ है समी इब्राहिम, कहाँ है सिद्दीक जान, यानी कि चौधरी गुलाम हुसैन और बहुत सारे और सहाफी, इनको नहीं टिकने दिया गया जो नून लीग के खिलाफ चलते थे। उनको निकालने के बाद भी आप देख लो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है पाकिस्तान में। यानी कि अवाम, अगर पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तानियों को देखा जाए तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन हो और हमें मौका दिया जाए वोट डालने का। तो मैं ये यकीन से कहता हूं, अभी ये मेरा क्लिप भी आप संभाल कर रख लेना कि एक तो जो कास्ट का यानी कि लोगों के निकलने का रुझान होगा वो 70% को पहुंचेगा इंशाल्लाह। दूसरा, वोट 90% इंशाल्लाह तरीके इंसाफ को जाएंगे। चाहे आप बक्से बदलो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर इतना सा भी आप मौका दोगे ना तो आवाम बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है वोट की ताकत से। और ये वो लोग भी समझते हैं, बल्कि उनको तो 100% यकीन हो गया। ये तो हम जो उनके पॉलिसी हैं या उनको लाने वाले हैं, ये इस चीज को मान नहीं रहे या इस चीज को मानना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद समझ चुके हैं कि नवाज शरीफ जीरो हो गया है, मरियम जीरो हो गई है, सुबात जीरो हो गया है, फजल रहमान जीरो हो गया है, जरदारी जीरो हो गया है। इस तरह के जितने लोग भी थे, एमक्यूएम का तो नाम निशान ही नहीं रहा। यानी कि इस तरह की जितनी पार्टियां भी थी, जंगीर तरीन वगैरह या परवेज खटक, ये तो जीरो हो गए। तो ये सब समझते हैं लेकिन तस्लीम नहीं करना चाहते। वजह यह है कि जिद, अना, मैं, आई एम, ये चीज है। ये चीज इनके दिमाग में बैठी हुई है कि हमने किसी तरीके से इसको लाना है, इसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद जब ये फोगा तो पहले कहिए फोगा रहे गैर फेंक देंगे, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आवाम समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है आवाम, फिर आवाम में शऊर आ गया है। फिर इमरान खान ने लोगों को जगा दिया है कि उठो, अगर मंजिल हासिल करनी है तो जदोजहद करो, लड़ो अपने हक के लिए, अपने औलादों के हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बाहर निकलो, जदोजहद करो। कोई लड़ाई डंडे का मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जदोजहद करने का पुरअमन तरीके से, रैलियां निकालो, जलसे करो। लेकिन अगर हुकूमत न करने दे तो फिर तो फसाद होगा। अगर पुरअमन कोई जलसा करना चाहता है तो उसको रोक सकता ही कोई नहीं, लेकिन ये रोक रहे हैं, पुरअमन को भी रोक रहे हैं और खुद कब्रिस्तानों में कलीने बिछाकर। यानी कि सोचो, पहली बार हम देख रहे हैं कि मुगल शहजादे का बच्चा जो कहीं गुम हो गया था वो पंजाब में से बरामद हुआ है और उसको हाथों में पंजाब की हुकूमत दे दी गई है 12 करोड़ आबादी वाले सूबे की, और वो कब्रिस्तान जाता है अपने ससुर की कब्र पर दुआ करने के लिए और सारे रास्ते में रेड कारपेट बिछाया जाता है। इतनी अन्नी पड़ गई है, इतना जुल्म होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मैं अपने वो कुछ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो भी अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि हर एक से कि प्लीज पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान पहले, उसके बाद फौज भी, सियासतदान भी, जो भी, उसके बाद पाकिस्तान पहले। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।